हेलो एवरीवन। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। ठीक है, प्रमुख वैज्ञानिक यानी कि इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जो होते हैं उनसे जो भी सवाल बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हेनरी बैकरल ने। ठीक है, हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। इनके अलावा अगर हम बात करें जोसेफ प्रिस्टले की, तो इन्होंने बताया था ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, ऑप्शन सी में अगर हम बात करें मैडम क्यूरी की, तो ये पोलैंड की वैज्ञानिक हैं, इन्होंने रेडियम की खोज की थी। ठीक है, इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, 1903 और 1911 में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम काफ़ी बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, वहीं पे अगर हम बात करें आर्यभट्ट की, तो ये भारत के प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। ठीक है, और इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? मतलब एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में किन्होंने बताया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जोसेफ लिस्टर ने। ठीक है, इन्होंने ही एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बताया था। इसके अलावा अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक की, तो उन्होंने सेल के बारे में बताया था 1665 में। ठीक है, यानी कि इन्होंने सेल की खोज करी थी 1665 में, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये किस टाइप की सेल थी? तो ये डेड सेल थी। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि रॉबर्ट हुक ने किस तरीके की सेल की खोज की थी, तो उन्होंने डेड सेल के बारे में बताया था 1665 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी। ठीक, वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर सीवी रमन की, तो इन्हें 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, इन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में बताया था। ठीक, वहीं पे अगर हम बात करें हरगोविंद खुराना की, तो इन्होंने अनुवांशिकी कोड के बारे में बताया था, और इसके लिए इन्हें 1968 में अपने मतलब उनके साथ जो एक और सहयोगी थे वो अमेरिकी थे, उनके साथ चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता यहाँ से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये समझना है कि E=mc² फार्मूला किस चीज़ का है? तो यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत जो आपने सुना है उसके बारे में। ठीक है, इसकी खोज किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा ऑप्शन को समझ लेते हैं कि बाकी जो साइंटिस्ट हैं उनसे किस तरीके के सवाल बनते हैं। बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें चार्ल्स डार्विन की, इन्होंने, तो इनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी एक पुस्तक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक, इसमें इन्होंने विकास का सिद्धांत यानी कि इवोल्यूशन का जो थ्योरी है उसके बारे में बताया है। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के नियम को भी दिया था। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ लेता है कि नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी है इसके बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था? तो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। सिर्फ डार्विन आप याद रखेंगे तो वहाँ पे आप बना पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन में है गैलीलियो गैलीली। तो बात करें अगर हम गैलीलियो गैलीली की, तो इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि गति के जो जड़त्व का नियम है उसके बारे में गैलीलियो गैलीली ने ही बताया है। और इनकी एक प्रमुख मतलब जो खोज है वो है टेलीस्कोप, जिसके बारे में बार बार पूछता है कि टेलीस्कोप का खोज किसने किया? तो गैलीलियो ने ही किया है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट था जो कि आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट और उनके द्वारा किए गए काम या फिर खोजे गए जो चीज़ें हैं, थ्योरीज हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे मैं काफ़ी सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ एनटीपीसी के रिगार्डिंग या फिर जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीवी रमन को फिजिक्स के फील्ड में 1930 में नोबेल प्राइज मिल चुका है, और वो रमन इफेक्ट के बारे में उन्होंने जो बात करी थी उसके लिए उन्हें ये नोबेल प्राइज मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1930। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी, ठीक है। बात करें आइंस्टीन की, तो आइंस्टीन के बारे में हम रिलेटिविटी थ्योरी यानी कि E इक्वल टू mc² पहले पढ़ चुके हैं। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था, ठीक है। परमाणु के सिद्धांत के बारे में जॉन डाल्टन ने ही बताया था, और ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। इनके अलावा अगर हम बात करें चैडविक की, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। इनके अलावा आइंस्टाइन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, चैडविक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हरगोविंद खुराना की अगर हम बात करें, तो हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिकी कोड के बारे में बताया था, कोड, और इसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये भी शायद हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की? यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है। बात करें अगर हम विलियम हार्वे की, तो विलियम हार्वे जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा कि न्यूट्रॉन की खोज जो चैडविक ने करी है, जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं, विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में उन्होंने बताया, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की है, ठीक है। और रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस के बारे में भी, नाभिक के बारे में भी बताया था, तो इस चीज को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेंड्स परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन ने, ठीक है। बात करें अगर हम कॉपरनिकस की, तो कॉपरनिकस ने यह बदला था कि पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, वो सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले कॉपरनिकस ने ही बताया है, ठीक। जे थॉमसन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और विलियम हार्वे के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया, ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को एक तत्व के रूप में किसने खोज की थी? यानी कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। नाम थोड़ा टाइप गलत हो गया तो आप देख लीजिएगा। ऑप्शन सी हम बात करें नील बोर की, तो नील बोर जो है वो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। 1922 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है नील बोर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ग्रेगरी मेंडल, यानी कि जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने जो पी प्लांट है उसका यूज किया था, तो इस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स एक्सरे की खोज करने वाले हैं ऑप्शन डी, WC रॉन्टजन, ठीक है। रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की है, ये आपको पता होना चाहिए। जे थॉमसन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, मेंडल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और नील बोर के बारे में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के काम है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको देखने को पक्का मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो लॉ ऑफ इनर्शिया पहले ही हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हमें बताया है गैलीलियो ने, ठीक है। थॉमसन, न्यूटन और नील बोर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे। अगला सवाल है, कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि लाल रंग का जो रंग है, लाल कलर जो है, रेड कलर, उसका यूज हम जो सिग्नल्स पे डेंजर के साइन बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उसका डेविएशन सबसे कम होता है, तो ज़्यादा दूर से ही उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला है वेव गायोर, उसमें VIBGYOR, ठीक है। तो जो रेड है वो सबसे कम डेविएट करता है, और जो सबसे नीचे का वायलेट आप देख रहे हो वो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा कौन डेविएट करता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे कम डेविएट करता है यानी कि कम फैलेगा, तो ज़्यादा दूर से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए रेड कलर का यूज़ हम किसी भी खतरे के निशानों वाले सिग्नल्स में यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की प्रतिशत कितना है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.003, ठीक है। सबसे पहले तो
कि इस तरीके के क्वेश्चन इस वीडियो में आने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन अब आ गए तो हम इसको पढ़ लेते। ठीक है, अब आप पे स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, उसको याद कर लीजिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और खास करके आपसे कार्बन का प्रतिशत तो हमेशा पूछता है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि सबसे कम है। तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट डेटा बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस पास्चर ने, ऑप्शन सी। लुइस पास्चर ने ही मिल्क पॉस्चराइजेशन या फिर कोई भी खाने की पॉस्चराइजेशन जिससे खाना जल्दी खराब ना हो उसके बारे में भी बताया है, तो ये भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है,